हेलो एवरीवन। आज 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज की कंडीशन को देखते हुए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हमें क्या सोचना है कि सबसे पहले हमें अपने एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड होने से बचाना है। कैसे बचाएंगे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड होने से? कि हमें प्लांट्स को कट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक हल्की सी छोटी सी साइकिल बना दी है जिसको हम ऑक्सीजन साइकिल या CO2 साइकिल, दोनों को हम दोनों तरीके से इसको कह सकते हैं कि हर कंडीशन में एनिमल रेस्पायरेशन कर रहा है, ह्यूमन रेस्पायरेशन कर रहा है। डिके ऑफ एनिमल्स, CO2 रिलीज़ हो रही है, एनिमल ह्यूमन रेस्पायरेशन से CO2 रिलीज़ हो रही है। यहाँ तक कि नाइट में जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी रेस्पायरेशन करते हैं, तब भी CO2 रिलीज़ होती है। बायोमास कंबशन हो रहा है, CO2 रिलीज़ हो रही है। फॉसिल फ्यूल है, पूरे दिन गाड़ियां वगैरह से ये एटमॉस्फेरिक CO2 ये रिलीज़ हो रही है। हर तरीके से जो पॉल्यूटेड गैस है या हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रही हैं, इस जो CO2 रिलीज़ हो रही है, इस सबको बैलेंस करने वाले कौन हैं? ये हमारे प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं ये CO2 को एब्जॉर्व करते हैं, CO2 को इनटेक करते हैं, और इनटेक करने के बाद कौन सी प्रोसेस करेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये CO2 को इनटेक करके दो तरीके से हमें बेनिफिट दे रहे हैं। एक तो हमारे लिए फूड तैयार कर रहे हैं, यहाँ तक कि साइंटिस्ट ने ये कहा है कि ह्यूमन बीइंग प्लांट्स के लिए इस एटमॉस्फेयर में मेहमान बन के आया है। भाई हम थोड़ी खुद अपना कोई फूड बना सकते हैं? रॉ मटेरियल तो हमें सब प्लांट से ही मिल रहे हैं। मान लिया हम रोटियां भी खा रहे हैं तो गेहूं है वो प्लांट से मिलेगा। कोई भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कोई चीज़ को हम कह नहीं सकते एक आध को, बाकी सब चीज़ कहीं ना कहीं से तुम देखोगे प्लांट्स उसमें बेस्ड है। अब तुम कहोगे मिल्क है, मिल्क तो एनिमल ओरिजिन है, पर एनिमल्स जो है वो तो खाते ही प्लांट्स हैं, तभी तो वो एक तरीके से प्रोडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन तो प्लांट्स का करके वो एनिमल के मांस में कन्वर्ट होता है। खाते तो वो भी हर्बीवोर है, लेते तो वो भी प्लांट्स हैं। तो किसी ना किसी फॉर्म में अगर हम, कोई बंदा कहेगा हम तो मीट खा रहे हैं, अरे मीट जो खा रहे हैं कार्निवोर्स एनिमल्स दूसरे एनिमल को खा रहे हैं, और लास्ट पर जब जाके पहुंचोगे हर्बीवोर्स वो तो लेंगे प्लांट्स को। तो किसी भी तरीके से अगर हम ये कह दें कि प्लांट CO2 को लेकर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या रिलीज़ कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। कोविड-19 को देखते हुए कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितनी मारामारी थी कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो अब खुद सोचो, हमें इस एटमॉस्फेयर में इतने फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है, हम उसकी कॉस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम उसको ही, जो फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है, उस एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड करके प्लांट्स को कट करना है। पर आज हमको ये सोचना है कि अपने घर के आसपास या कहीं जहाँ भी हमको मौका मिले प्लांटिंग करनी है, प्लांट्स को कट नहीं करना है। ठीक है। अब इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा अपने लंग्स के बारे में, ह्यूमन लंग्स पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा ये भी बता दिया। ये ह्यूमन लंग्स हैं, ये राइट लंग है, ये लेफ़्ट लंग है। लेफ़्ट में नीचे की तरफ एक नॉच होती है, कार्डियक नॉच, जहाँ पर हार्ट होता है। ठीक है। ये नॉस्ट्रिल, नेज़ल चैम्बर, यहाँ पर ट्रैकिया, ये प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, टर्शरी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, देन एल्वियोलाई। अगर CO2 की, हम नॉर्मल है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो हेल्दी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। पर अगर CO2 का इफेक्ट पड़ने लगा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? थिक एंड नैरो ब्रोंक्यूल्स विद एक्सेस म्यूकस। म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जैसे निमोनिया के केस में होता है कि दोनों वॉल के बीच में दोनों लंग्स की वॉल के बीच में म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे एरिया जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है O2 और CO2 का नहीं हो पाता, और बॉडी जो है नीली पड़ने लगती है। निमोनिया में बॉडी नीली पड़ जाती है। सबसे लास्ट में नेल्स का होता है। जब नेल्स नीले पड़ जाएं तो इसका मतलब ऑक्सीजन बहुत कम हो चुकी है, और उस बच्चे को या उस किसी को भी बचाना बहुत मुश्किल है। दूसरा केस, ये इफेक्ट पड़ता है एल्वियोलाई की वॉल पर। सबसे मेन चीज़ होता है कि जो एल्वियोलाई की वॉल है, यहीं से O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। केवल पूरा मैं लंग्स में कह दूं कि लंग्स के थ्रू हो रहा है यहाँ के, ठीक है, लंग्स के थ्रू हो रहा है, पर लंग्स में एल्वियोलाई के थ्रू।
तो एल्वियोलाई की अगर खुद की वॉल ये लेसिथिन की बनी होती है, अगर ये खुद की वॉल ही डैमेज हो जाए या थिक हो जाए तो ये एक्सचेंज नहीं होगा, और जिससे उस पर्सन की अगर केयर नहीं की गई तो उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन एम्फाइसीमा कहलाती है, और बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग के केस में भी ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो मैंने बना दी थी क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओके, थैंक यू।